designed in India, made in India, trusted by the world. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बड़ी खबर, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी, पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार। भारत ने अपना पहला जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम 32। भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया है। तो सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। We recognized that the expertise available in India was second to none in the world, and we've invested heavily in India to produce next generation wireless technologies like what I have in my hand here. इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? हमें मुंह नहीं लगाते। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, दुनिया उन पर बिलीव करती है और अपनी कल की जो स्पीच है उसमें जो पीएम इंडिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यही बात की कि हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की जो बात है वो ये है कि जो दुनिया है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट और बिलीव कर रही है। और उन्होंने बोल दिया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ये डिजिटल डायमंड है। हमें लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर ये जो चिप है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब इंडिया इसमें इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल में जब चाइना, जापान, यूएसए, ताइवान की बात करेंगे तो इंडिया भी इसमें अपना एक नाम शामिल करना चाहेगा। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करते हुए एक बार फिर से पूरी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत का स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप के बारे में। इसरो के साइंटिस्ट ने अपने खुद के लैब में स्वदेशी तकनीक की मदद से इस चिप का निर्माण किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को सेमिकॉन सम्मेलन में इस चिप को भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अश्विनी वैष्णव के साथ साथ उन तमाम इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दिया। इस चिप का उपयोग विशेषकर लॉन्चिंग व्हीकल्स एवं रक्षा तकनीक के क्षेत्र में किया जाता है। भविष्य में इसरो के आने वाले प्रमुख मिशन जैसे गगनयान, चंद्रयान 4 एवं शुक्रयान जैसे अनेक प्रोजेक्ट में यह चिप अहम भूमिका निभाएगा। पहले भारत इस प्रकार के चिप को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन इस चिप का डेवलपमेंट हो जाने के बाद भारत माइक्रो प्रोसेसर चिप के फील्ड में आत्मनिर्भर हो गया है। भारत की इस तकनीक को दुनिया सलाम कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस चिप के डेवलपमेंट को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। भारत ने अपना पहला जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम 32, यानी कि देसी माइक्रोफोन विक्रम 32। ये इनका जो पहला चिप है वो हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह भारत कहने के मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, दुनिया उन पर बिलीव करती है। और अपनी कल की जो स्पीच है उसमें जो पीएम इंडिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यही बात की कि हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की जो बात है वो ये है कि जो दुनिया है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट और बिलीव कर रही है। और इसी वजह से हम लोग मेड इन इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारा एक मेन मकसद है जो कि हम लोग बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। जैसे हम लोग दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे 2027 तक, बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने 5 सालों तक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोचा है जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि हम दुनिया का मेगा कह लें कि जो सेमीकंडक्टर पावर हाउस है वो बनना चाहते हैं। और इसकी जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं वो 21 से हम लोगों को नजर आ रही हैं। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे रशिया और इंडिया के ताल्लुकात की कि इंडिया ने 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 11 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो खरीदा है कह लें कि रशिया से। इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अमेरिका को जाता है। और अमेरिका को इसलिए जाता है क्योंकि अमेरिका अगर सैंक्शंस ना लगाता, टैरिफ ना लगाता तो भारत कभी भी रशिया के इतने करीब नहीं जा सकता। हमें लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर ये जो चिप है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब इंडिया इसमें इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल में जब चाइना, जापान, यूएसए, ताइवान की बात करेंगे तो इंडिया भी इसमें अपना एक नाम शामिल करना चाहेगा। देखिए, बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है वो तरक्की तब करती है जब उसमें अपनी प्रोडक्शन हो। हमारे पाकिस्तान का ये है कि एक बेसिकली हम छोटी से छोटी चीज़ भी ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं खुद बनाने की बजाय। अब आप इसकी मिसाल एक नलकी से ले लें, बेसिकली वो अगर हमें प्रोडक्शन में पड़ रही है 25 रुपए की एक, तो अब देख रहे हैं बाहर से एक्सपोर्ट होके आ रही है 15 रुपए की। हम क्यों चाहेंगे खुद प्रोड्यूस करें, हम बाहर से ही मंगवा लेंगे तो वो इंपोर्ट होगी। ऐसे इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जीडीपी और गिरती जा रही है। क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क की, कंट्री की तरक्की के लिए बेसिकली। तो जब वो कम होती है बेसिकली मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, प्रोडक्शन जीरो होती है आपकी कंट्री में। आप बस एक्सपोर्ट तो कर रहे हो बना के, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट किन शोबों से हो रही है, वो हो रही है ज़राअत से।
क्योंकि वो तो नेचुरल लैंड मिला हुआ है। हमारे मुल्क में कितनी सी फैक्ट्री जब तक बन चुकी हैं, हमारी बेसिकली आज़ादी के बाद 1947 से लेके अब तक हमने कितनी को ग्रोथ किया है। इंडिया हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ बेसिकली देखा जाए तो, स्टिल उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो किया। चाइना का आप देख लें, इतना उन पे वो क्यूरियस केसेस रहे हैं, उन पे इतना वो बर्डन था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को ग्रोथ क्यों किया? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन पे फोकस किया। विक्रम 3201 कितना बड़ा ये मोमेंट भारत के लिए है, टेक्नोलॉजी का कहें इससे, या फिर डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल जो पूरे वो हैं उस खेल में कितने बदलाव ये ला सकता है भारत के लिए? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये हमारे जो सेमी प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट प्रोसेसर्स है, विक्रम 3201, जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसको उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है, ये एक डिजिटल डायमंड है। अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल डायमंड क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आज सब जगह ये यूज होते हैं, भले ही आपके सैटेलाइट्स में हो, भले ही आपके डिफेंस में हो या आपके कंपोनेंट्स में हो, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किया जाता है। और भारत ने आज 118 जो मिलीमीटर्स होता है वो उसका जो ये प्रोसेसर आज उन्होंने डेवलप कर लिया है। इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए, इसका नाम भी रखा गया विक्रम 3201, जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है। और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय ढोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। और आज की देखिए, सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड, आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है। और थर्ड, आपको एक रिजर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 फैब प्लांट्स बन रहे हैं। वो गुजरात में बन रहे हैं, तेलंगाना में बन रहे हैं, और फिर शायद उड़ीसा में बन रहे हैं। और एक तरह से देश में, पूरे देश में कम से कम अभी 10 ऐसी फैसिलिटीज खुलती जा रही है। बताया जाता है कि भारत ने इसके लिए जो पहले था 86,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया PLI स्कीम में। एडिशनल उन्होंने अभी 5 या 6 प्लांट को इन्होंने एडिशनली, और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसकी परमिशन दी है। तो अंबर जी, ये ऐसा है कि ये जो देश के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है, उसके लिए ये चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।